स्वागत है आपका इस विशेष वीडियो में, जहां हम जानेंगे एक प्रेरक पौराणिक प्रसंग। भगवान विष्णु को कौन सर्वाधिक प्रिय है? यह सवाल सदियों से भक्तों के मन में एक उत्सुकता का विषय रहा है। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार है, जिनकी भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें सबसे अधिक प्रिय कौन है? क्या यह कोई विशेष भक्त है, कोई दिव्य गुण, या फिर कुछ ऐसा जो हमें उनके प्रिय बनने की प्रेरणा दे सके? आज के इस वीडियो में हम इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर पौराणिक कथाओं के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अंत तक देखिए, क्योंकि यह प्रसंग न केवल प्रेरणा देगा बल्कि आपकी भक्ति को भी एक नई दिशा देगा। चलिए प्रारंभ करते हैं भगवान विष्णु के इस अद्भुत प्रसंग को। एक बार नारद जी वैकुंठ आए तो उन्होंने देखा कि महाविष्णु चित्र बनाने में मग्न है और आसपास शिव, ब्रह्मा इत्यादि अगणित देवता विष्णु का कृपा कटाक्ष पाने के लिए लालायित खड़े हैं, किंतु विष्णु को उनकी ओर देखने का अवकाश नहीं। चित्र में लीन विष्णु ने नारद को भी नहीं देखा। विष्णु का यह व्यवहार नारद को बड़ा अपमानजनक प्रतीत हुआ। वे आवेश में विष्णु के समीप गए और पास ही में खड़ी लक्ष्मी जी से उन्होंने पूछा, आज इतनी तन्मयता के साथ भगवान किसका चित्र बना रहे हैं? लक्ष्मी ने अपने स्वाभाविक भरकुटी चांचल्य के साथ कहा, अपने सबसे बड़े भक्त का, आपसे भी बड़े भक्त का। दोहरे अपमानित नारद जी ने पास जाकर देखा तो आश्चर्य से स्तब्ध हो गए। अचल ध्यानावस्थित विष्णु एक मैले कुचले अर्धनग्न मनुष्य का चित्र बना रहे थे। नारद जी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। वे उल्टे पांव फूलों की ओर चल पड़े। कई दिनों के भ्रमण के बाद उन्हें एक अत्यंत घिनौनी जगह पर पशु चर्मों से घिरा एक चर्मकार दिखाई दिया, जो गंदगी और पसीने से लथपथ चमड़ों के ढेर को साफ कर रहा था। पहली दृष्टि में ही नारद जी ने पहचान लिया कि विष्णु इसी का चित्र बना रहे थे। दुर्गंध के कारण नारद जी उसके पास न जा सके। अदृश्य होकर वे दूर से ही उसकी दिनचर्या का निरीक्षण करने लगे। संध्या होने को आई, किंतु वह चर्मकार न तो मंदिर में गया और न आंख मूंदकर उसने क्षण भर के लिए हरि स्मरण ही किया। नारद जी की क्रोध की सीमा न रही। एक अधम चर्मकार को श्रेष्ठ बताकर विष्णु ने उनका कितना घोर अपमान किया है। अंधेरा बढ़ने के साथ साथ उनके मन की अस्थिरता भी गहरी होने लगी। आवेश में आकर विष्णु को श्राप देने के लिए उन्होंने अपनी तेजस्वी बाहु ऊपर उठाई थी कि लक्ष्मी ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, देव, भक्त की उपासना का उपसहार तो देख लीजिए, फिर जो करना हो कीजिए। उस चर्मकांड ने चमड़ों के ढेर को समेटा, सबको एक गठरी में बांधा, फिर एक मैले कपड़े से सिर से पैर तक शरीर को पोंछा और गठरी के सामने झुककर विनय विहल वाणी में कहने लगा, प्रभु दया करना, कल भी मुझे ऐसी ही सुमति देना कि आज की तरह ही पसीना बहाकर तेरी दी हुई इस चाकरी में सारा दिन गुजार दूं। और नारद जी को विश्वास हो गया कि वह चर्मकार विष्णु को क्यों सर्वाधिक प्रिय है, अर्थात जो मानव अपनी आजीविका को ही प्रभु की कृपा मानकर तल्लीन होकर काम करे, वही उनको प्रिय होता है। तो इस प्रेरक पौराणिक प्रसंग से हमने यह सीखा कि भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय वह है जो निस्वार्थ भक्ति, प्रेम और परोपकार का मार्ग अपनाता है। यह प्रसंग हमें यह भी याद दिलाता है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए बाहरी साधनों से अधिक हमारी भक्ति और आचरण का महत्व है। यदि यह कहानी आपको प्रेरित कर पाई हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।